आज हम एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के रिलेटेड पढ़ेंगे दैट इज टाइप फंक्शन। बट बिफोर मूविंग टू टाइप फंक्शन आई वांट टू क्लियर सम ऑफ द पॉइंट्स राइट हियर। सी, जब हमने बात की थी डेटा के रिलेटेड, जब हमने बोला था कि एक वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम डेटा रखते हैं और डेटा रखने के साथ हम उसमें कोई डेटा टाइप उसको नहीं देते हैं, हम कोई यहाँ से इसको क्लास या कैटेगरी असाइन नहीं करते हैं। रादर हम क्या बोलते हैं कि जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली इसको एज पर डेटा क्लास इसको असाइन करेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 लिया, अब पाइथन क्या करेगा, इसको अकॉर्डिंगली इंटीजर क्लास देगा या हम कह सकते हैं इंटीजर कैटेगरी इसको असाइन करेगा। क्लियर? नाउ द थिंग इज, अगर हम सी या सी प्लस प्लस की बात करेंगे और या हम कह सकते हैं जावा की बात करेंगे, जावा में हम यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करते थे इंट एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इसको पता था कि जो भी मैं डेटा ले रहा हूँ वो इंटीजर टाइप होगा। यहाँ पर हमें पता था कि टाइप एक यूजर मेंशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पाइथन में टाइप यूजर मेंशन नहीं कर रहा है। रादर पाइथन खुद ही एज पर यूर डेटा जो आप ले रहे हो उसी हिसाब से क्लास इसको असाइन करता है, इंट हो, फ्लोट हो या स्ट्रिंग। क्लियर? ये तीन चीजें इनमें असाइन होती हैं जिस प्रकार का हम डेटा यहाँ पे लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक्चुअल में ये पता लगे कि जब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने कुछ डेटा रखा, से फॉर एग्जांपल मैंने उसमें एक स्ट्रिंग डेटा रखा। मैं चाहता हूं कि मुझे इस एक्स का टाइप पता चले कि ये वाकई में स्ट्रिंग टाइप है या कुछ और है। अब इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक फंक्शन दी गई है जिसका नाम है टाइप फंक्शन। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब टाइप फंक्शन है क्या? टाइप फंक्शन एक प्री डिफाइनड फंक्शन है। क्या है? प्री डिफाइनड फंक्शन। अब प्री डिफाइनड फंक्शन से ये मतलब है कि ये ऑलरेडी पाइथन में बनी हुई है, ऑलरेडी क्रिएटेड, जस्ट वी नीड टू यूज इट। क्लियर? हमें खाली यूज करना है। अब इसके लिए ना तो हमें कोई डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें कोई इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रादर ये एक मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन है। क्या है? मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन। अगर आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका नाम आपने रखा फर्स्ट डॉट पी वाई, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल। फिर आता है लाइब्रेरी, देन पैकेजेस, देन फ्रेमवर्क्स, वो हम अकॉर्डिंगली इस सीरीज में देखेंगे। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ये जो टाइप फंक्शन है ये मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन है। जिस किसी भी नाम पे डॉट पाई एक्सटेंशन हो वो एक पाइथन मॉड्यूल कहलाता है। उस मॉड्यूल में आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी इंपोर्ट। क्लियर? अब इस टाइप फंक्शन का काम क्या है? इस टाइप फंक्शन का काम है कि ये या तो डेटा कैटेगरी रिटर्न करता है या हम कह सकते हैं डेटा टाइप रिटर्न करता है, ये किस टाइप का डेटा है, या हम कह सकते हैं कि क्लास रिटर्न करता है कि जो डेटा हमने लिया वो किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर? अगर हम थोड़ी एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे फिर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि चीज़ें और बेहतर से क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, y इज इक्वल टू 7.3 और आई कैन सी z इज इक्वल टू पाइथन। अब जब मैं इस चीज़ का टाइप जानने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इस तरीके से लिखना है, स्मॉल में टाइप। अब स्मॉल क्यों है? क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जब मैं टाइप एक्स लेता हूं तो मुझे इस तरीके से रिजल्ट आता है, क्लास इंट। अब यहाँ पे हमें डेटा टाइप नहीं दिया होता, यहाँ पर डायरेक्टली क्लास, दैट मीन्स कि ये क्लास को एक्चुअल में बिलोंग करता है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइप से फॉर एग्जाम्पल वाई, अब इस वाई का टाइप मुझे आएगा क्लास फ्लोट। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये एक फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है और इसी को हम डेटा टाइप मानते हैं। क्या मानते हैं? इसी को हम डेटा टाइप मानते हैं। अब अगर आपको टाइप फंक्शन की डिफिनीशन पूछी जाएगी, अगर आप इसको बोलोगे कि ये एक्चुअल में कैटेगरी रिटर्न करता है या क्लास रिटर्न करता है, अगर हम मोर फ्रैंकली अगर हम बोलेंगे डेटा टाइप भी रिटर्न करता है, तो ये तीनों वैलिड टर्म्स है। और साथ ही साथ अगर मैं लिखूं यहाँ पे टाइप
ऑफ z, से फॉर एग्जांपल अब z का टाइप क्या है, ये है str टाइप का, जो कि एक्सटेंसिवली स्ट्रिंग मेंशन करता है। आई होप टाइप फंक्शन की ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इस पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि चीज़ें और बेहतर से क्लियर हो जाए। ये हमारा एक पाइथन इंटरैक्टिव शेल है, जो कि मैंने बोला ये हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे काम आता है। जब हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब इस पाइथन इंटरैक्टिव शेल का बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में। अब चलिए मैं इसमें लेता हूँ x इज इक्वल टू 7। मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने एक 7 लिया। 7 क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, जो एक इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। अब हमें चेक करना है कि वाकई ये एक इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। तो इसको जानने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक टाइप फंक्शन होती है, इसमें हम x डालते हैं। जब मैं हिट एंटर मारूंगा तो आप देखना क्लास इंट, एक्सटेंसिवली यहाँ पे क्लास आता है। ये डिनोट करता है कि जो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया, ऑब्जेक्ट लिया, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ y इज इक्वल टू 7.2, क्लियर, देन आई विल से हियर टाइप y। व्हेन आई हिट एंटर इट सेज मी क्लास फ्लोट, दैट मीन्स कि जो हमने डेटा लिया 7.2 वो एक क्लास फ्लोट से बिलोंग करता है। व्हेन आई टेक से फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग मैं लेता हूँ यहाँ पे पाइथन, एंड जब मैं इसको टाइप फंक्शन देता हूँ टाइप z, व्हेन आई हिट एंटर इट सेज मी क्लास str, क्लियर। ये होती है टाइप फंक्शन। अब थोड़ा बहुत एक बोनस इस पे देते हैं कि हमने कल क्या किया, एक प्रोग्राम कल हमने किया जिसका नाम हमने रखा था फर्स्ट। आई होप ये आपको याद होगा, ये प्रोग्राम जो कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। अब मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट का मैं टाइप देखूं जो कि फ्लोट आ रहा था कल, क्लियर। अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिंट से फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप रेस, क्लियर। इसको मैं सेव करता हूं, देन इफ आई रन दिस मॉड्यूल, अगर मैं यहां पर ले लूं फॉर एग्जांपल 4 5 एंड 6, इट सेज मी क्लास फ्लोट, दैट मीन्स कि जो रिजल्ट है वो एक पॉइंट की वजह से फ्लोट बना। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कि टाइप मुझे चाहिए num1 का, क्लियर, num1 का मुझे टाइप चाहिए, हिट एंटर इट सेज मी क्लास इंटीजर, क्लियर। अगर मैं कह रहा हूँ इसको कि मुझे टाइप चाहिए किसका, num3 का, जो कि मैंने नंबर 3 जो कि मैंने फ्लोट लिया, आप देख सकते हैं फ्लोट आया। कि आप किसी का भी क्लास मालूम कर सकते हो, आप किसी का भी डेटा टाइप मालूम कर सकते हो कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, ये किस प्रकार का डेटा हमने लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पाइथन सीखने में आसानी हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।